बनी हुई है। शाहबाज जो एक एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो चेहरे अब कंफर्म हो चुके हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं और जो हलचल है उस पर शाहबाज की नजर है। शाहबाज रचना, देखिए, हम हर उस अपडेट को बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो कि सबसे पहले इंडिया न्यूज़ से मिल रही है। हमने वो नाम बताए हैं कि जिनको कॉल गया है, वो भी नाम हमने बताए हैं हमारे रिपोर्टर्स ने कंफर्म करके इनका मंत्री बनना तय है। और साथ ही साथ इस पर भी हमने चर्चा की है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सुबह को कोट पैंट और नए कपड़े पहन के जाते हैं, लेकिन शाम होने तक उनका जगह पर कोई और ले लेता है। और जिस तरीके से उदय भी बता रहे थे कि शाम होने तक जो है कुछ नाम ऐसे हो जाते हैं जिनका जो है नाम अचानक से आ जाता है, जैसे कि पिछली बार एस जयशंकर का नाम सामने आया था। एक इंपॉर्टेंट चीज हम जहां पर जो मिस कर रहे हैं वो टीडीपी को मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है पर हमको चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सत्ता की बात कर रहे हैं, मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं, तो उसमें नीतीश फैक्टर है, तो साथ ही साथ जो है नायडू फैक्टर भी होगा। सवाल यहां पर यह है कि नीतीश की चर्चा हमने कर ली है, पंजाब की चर्चा कर ली है, आंध्र प्रदेश की बात की जाए या फिर उधर तमिल की बात की जाए या फिर साउथ की बात की जाए, तो चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जा रहा है कि हालांकि अभी तक पूरी तरीके से पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन जानकारी क्या मिल रही है अभी तक इसको निकालना जरूरी है। क्योंकि खासतौर पर कुछ पहले खबरें यह आई थी कि वो स्पीकर का पद मांग सकते हैं, या फिर कुछ चर्चाएं जो है आराज से चल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू जो है बाहर से समर्थन दे सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि सीधे तौर पर यह साफ हो गया है कि मोदी 3.0 कंफर्म हो गया है। मगर आपने टीडीपी का जिक्र किया तो वहां से राम मोहन नायडू का जिक्र हो रहा है, पी चंद्रशेखर का नाम सामने आ चुका है जो कि लगभग फाइनल हो गया है। और हिमाचल की भी बात कर लेनी चाहिए क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है हिमाचल की। हम लगातार जो चर्चा कर रहे थे अनुराग ठाकुर और कंगना रनौत को लेकर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अब जेपी नड्डा का नाम कंफर्म हो गया। शाहबाज, बिल्कुल, जेपी नड्डा का जो नाम है वो कंफर्म हो गया है, उनका मंत्री बनना जो है बनना तय बताया जा रहा है। और सीधे तौर पर आपने देखा है कि अभी जो जिस तरीके से रामदास अठावले से बात हो रही थी, तो उनका भी सीधे तौर पर यह कहना है कि उनका सबसे पहले जो उनके पास जो कॉल आई थी वो जेपी नड्डा की ही कॉल आई थी। और सीधे तौर पर जेपी नड्डा की अब तक संगठन का भार संभाल रहे थे, अध्यक्ष पद का भार संभाल रहे थे, लेकिन अब सीधे तौर पर अब कहा जा रहा है कि उनका भी मंत्री बनना तय है। जानकारियां दे रहे हैं अलग अलग राज्यों से। टीडीपी पर शाहबाज ने फोकस किया, साथ ही साथ हिमाचल को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। जेपी नड्डा का नाम भी सरप्राइजिंग है, बीजेपी के मौजूदा वक्त में अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? और अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी की पार्टी की कमान कौन संभालेगा? राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चांदनी जी भी हमारे साथ